हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से वीडियो आपको लेट मिल रही है, लेकिन कल से वीडियो आपको ऑन टाइम जो आपको मिलती है 5 बजे मिल जाया करेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पिछले दिन के रिवीजन से। तो हमने पहला क्वेश्चन कल पढ़ा था, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा काश पटेल। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? पश्चिम बंगाल। 543 पक्षी की प्रजातियां यहाँ पाई गई हैं। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है। इनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? महाराष्ट्र के मुंबई। मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री सुरेश के रेड्डी। कौन सा देश वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है? ब्राज़ील। किस राज्य की वन्य परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डे का रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट्स में आपके रवि सर की बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com से आप जाके बाई कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आपको आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेंगी। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है। अगर आपको PDF चाहिए, हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स अवेलेबल है, 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज बुकलेट अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग प्राणी उद्यान है, इसमें देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक क्या होता है, यानी कि जू बेस्ड बायो बैंक क्या होता है, एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल है जिसमें चिड़ियाघरों में रखे गए जानवरों के जीव वैज्ञानिक नमूनों जैसे कि DNA, उत्तक, शुक्राणु, अंडाणु और अन्य जैविक सामग्री को संरक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों के आनुवंशिक डेटा को सुरक्षित करना और भविष्य में प्रजनन, पुनर्वास और अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी हमारी भारत में पहला। तो मैं आपको भारत में पहला से रिलेटेड पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। तो भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? सिक्किम के सोरेंग जिले में। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना? गुजरात का मसाली गांव। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार, पटना में। गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर चालू हुआ? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? दिल्ली एयरपोर्ट ने। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन BEML कंपनी बनाएगी। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। किस राज्य में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश के रीवा में। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विराट कोहली। ये आपको ध्यान रखना है।
23 फरवरी को विराट कोहली ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच के दौरान 14,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। 36 वर्षीय विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 287 पारी में हासिल कर ली है। विराट कोहली इस मुकाम पर तक पहुंचने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज हैं। पहले दो हैं सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक की है। इस कैंसर अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाएगी। बताना चाहता हूँ, ये बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय उद्योग की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम के गुवाहाटी में। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को असम के चाय उद्योग की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुवाहाटी असम के सरुसजाई स्टेडियम में ऐतिहासिक झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया। इस भव्य आयोजन में 8,600 से अधिक कलाकारों ने झूमर नृत्य प्रस्तुत किया, जो असम और पूर्वोत्तर भारत के चाय बागान समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर नियुक्त हुए हैं। 23 फरवरी 2025 को जर्मनी के रूढ़िवादी विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज ने राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद उनको जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, यानी कि यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च $2.46 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में टॉप 5 देखिए आप। यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे, भारत का स्थान चौथा है और सऊदी अरब है 5वें नंबर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पे है? अमेरिका। पूछा जाए भारत कौन से स्थान पे? आप बोलोगे 4th नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता है? ISL विनर शील्ड का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन बागान सुपर जायंट। मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में ओडिशा FC क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड जीता है। आपको बताना चाहता हूँ, मोहन बागान सुपर जायंट ने अगले FC चैंपियंस लीग 2 सीजन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरियाणा। डिटेल में समझते हैं। हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू की गई इस योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन मामलों में लागू होगी जिनमें सजा, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की सजा हो। बात यहाँ पे हरियाणा की हुई है। हरियाणा राज्य दर्शन देखते हैं एक बार। राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं शील नागू। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख कहाँ के? हरियाणा के। लोकसभा सीट हरियाणा की 10 है, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। पड़ोसी राज्य 5 हैं, कौन कौन से? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान।
पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। राजकीय पक्षी की बात करते हैं, काला तीतर। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय खेल कुश्ती। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल कमल और राजकीय फल है आम। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? बात हो रही है यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज डे 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी को। डिटेल में समझते हैं, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की कार्यप्रणाली, उसकी भूमिका और इस विभाग द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देना है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर लागू होता है और यह सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भोपाल में। 24 फरवरी 2025 को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का उद्घाटन किया गया। इसी अवसर के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी में कलियासोत डैम के पास नवनिर्मित टेंट सिटी में दुनिया भर से सैकड़ों मेहमानों ने मेजबानी की है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में फार्मा और चिकित्सा उपकरण, परिवहन और रसद उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई आदि पर विभागीय शिखर सम्मेलन और विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल। डिटेल में समझते हैं, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी कि गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोपा हवाई अड्डा। डिटेल में समझते हैं, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि मोपा गोवा ने हाल ही में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान किया गया है जो भारत में सुरक्षा उत्कृष्टता को मान्यता देता है। इस उपलब्धि के साथ मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। इस पुरस्कार के लिए हवाई अड्डे का मूल्यांकन उसके सुरक्षा प्रदर्शन, सुरक्षा सांख्यिकी, सुरक्षा प्रतिबद्धताओं, सुरक्षा जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रचार गतिविधियों और ज़मीनी स्तर पर नवाचारों के आधार पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो मोपा हवाई अड्डा है इसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है, ठीक है, यानी कि गोल्डन ट्रॉफी मिला है और ये जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुई। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ना रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करना। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा डेली करंट अफेयर का, मतलब वहाँ पे आपको डेली के 15 क्वेश्चन के टेस्ट मिलते हैं। तो आप टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना, फ्री PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको जीके जैसे कोई पेड वीडियो या करंट अफेयर्स की पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। करंट अफेयर का हमारा वार्षिकांक भी अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, 11,000 जीके जीएस की जो पार्ट वाइज बुकलेट है वो भी अवेलेबल है। वो ravibookspdf.com पे आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। अगर आपको कोई भी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com पे जाके आप बाई कर सकते हो हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, ठीक है। होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होकर सारी किताबें मिलेंगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।